अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आपका खैर मकदम है हमारे एक और व्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जिसकी डेस्टिनेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे, ये सब रास्ता ही बताएगा। तो चलिए हमारे साथ इस अनजाने सफ़र पर, जहाँ मन ले जाए वहाँ कदम बढ़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब डिसाइड हुआ इंशाल्लाह सुखना की ओर जा रहे हैं हम। आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में, तो रियाज साहब भी गाड़ी कर रहे हैं ड्राइव इस समय। तो फाइनली अब डिसाइड हुआ सुखना की ओर। सफ़र की शुरुआत में हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया पेट्रोल पंप पर, ताकि गाड़ी को फ्यूल मिल जाए और हम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। दोस्तों, बड़गाम पहुंचने के बाद आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ के लोकल से मदद ली। वहाँ के लोग बड़े ही मेहरबान निकले। उन्होंने हमें न सिर्फ रास्ता बताया, बल्कि कुछ लोगों ने तो अपने घर के आसपास के लैंडमार्क्स भी समझाए ताकि हमें आसानी हो। दोस्तों, रास्ते में हमने एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, जिसे एक बुजुर्ग मियाँ बीवी चला रहे थे। बहुत ही प्यारे और मेहमान नवाज लोग थे। उनके हाथों की बनाई हुई गरम गरम चाय ने थकान दूर कर दी। थोड़ी देर उनके साथ बातें भी की। नून चाय तो मकई चोट खेत यपर गसान दद पथर कुन या सुखना कुन ये गोस रुकुन। यह चौपान टी स्टाल, ये गो चाय चेय तो माज हंद अत रोट टोट पे बेहतरीन चाय आव माज। फाइनली वाते दौदपत्र रोड पे यपर गसान तो यह बंद, एडमिनिस्ट्रेटरन कोर्मुत सोरे तो यपर वन सोरे बंद। इराद कोर्मुत कि गो सुखनाग, सह बंद तो वन डिसाइड कोर कि गो यपर। सुखना के करीब पहुंचते ही मालूम हुआ कि रास्ता बंद है, तो हमने तुरंत डिसीजन लिया मुजपथरी जाने का। दोस्तों, मुजपथरी पहुंचते ही लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वहाँ के सब्ज मेडोज, बहती हुई नदियाँ और ठंडी हवा ने सफ़र की सारी थकान दूर कर दी। दोस्तों, मुजपथरी एक ऐसी जगह है जहां आज भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, इसलिए अगर आप शोर शराबे से दूर नेचर के करीब वक्त गुजारना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, मुजपथरी कश्मीर के बड़गाम ज़िले में वाक़ है, जो सेंट्रल कश्मीर का एक हिस्सा है। ये जगह खान साहब एरिया के आसपास है और श्रीनगर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। मुर्गा साफ कर रहे हैं, प्याज काट रहे हैं भाई। दोस्तों, सब्जियां वगैरह साफ करने के बाद कुकिंग की जिम्मेदारी ली हमारे रियाज जी ने। गैस जलाया, सामान निकाला और रियाज जी ने कमाल का खाना तैयार करना शुरू कर दिया। चिकन बनाते ही उसकी खुशबू दूर तक फैल गई और जब टेस्ट किया तो सब ने बस एक ही बात बोली, मज़ भलाई।
किस बात है ये मुझ पत्र जाए अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीन हमी अगर जन्नत की उसी कशीर यत जाए की गची तक जंग की जाए। दोस्तों खाना खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया और फिर डिसाइड किया कि अब थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करते हैं। हमने जंगल के रास्ते पर चलना शुरू किया। हर कदम पर नए नज़ारे, पानी की आवाज़ें सुनाई देती थी। कहीं दूर तक इंसानी आवाज़ का कोई नामो निशान नहीं, सिर्फ खामोशी और हमेशा याद रहने वाले लम्हे। हर मोड़ पर नेचर का एक नया सरप्राइज था और हम सब बस यही सोच रहे थे कि ये जगह अब तक लोगों की नज़र से कैसे छुपी रह गई। ये सफ़र और भी यादगार बन गया जब हमने मुझपथरी को और गहराई से महसूस किया। दोस्तों ये सफ़र हमें ये याद दिलाता है कि कभी कभी रास्ता बदलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी असली मंजिल वही होती है जहां हमें जाने का प्लान नहीं होता। दोस्तों उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सफ़र में एक अगले व्लॉग के साथ। शुक्रिया।